हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के नए वीडियो सेशन में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड 10th क्लास का जो प्रोज सेक्शन है उससे लेसन नंबर 2 ए लेटर टू गॉड को हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ए लेटर टू गॉड एक कहानी है एक किसान की। किसान का नाम है लेंचो, और लेंचो जो है बहुत ही मेहनती किसान है। उसका घर एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, और जो संपूर्ण घाटी है उस घाटी में एकमात्र घर लेंचो का है। पहाड़ी की चोटी की जो ऊंचाई है उससे कोई भी व्यक्ति नदी को तथा फूलों से भरे पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता है, जो कि हमेशा की तरह एक अच्छी फसल देने का वादा कर रहे थे। लेकिन अच्छी फसल होने के लिए धरती को, यानी जो खेती थी, उसको एक भारी वर्षा की या कम से कम एक हल्की फुल्की बौछार की आवश्यकता थी। लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत नज़दीक से जानता था, वह सुबह सुबह अपने खेतों में गया और सबसे पहला काम उसने आसमान की तरफ देखा। यानी कि जब खेत में गया तो उसने आसमान की तरफ देखने के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं कहा। और उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि लगता है अब वर्षा होने वाली है। पत्नी, जो कि शाम का भोजन बना रही थी, तो उसने उत्तर दिया, हाँ, यदि भगवान ने चाहा तो। लेंचो के जो बच्चे थे, बड़े लड़के खेतों में लेंचो के साथ में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। पत्नी ने उन सबको पुकारा, आ जाओ, भोजन तैयार है। अब जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, भोजन करते समय ही वर्षा की जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वो गिरने लगी, और जो उत्तर पूर्व की जो दिशा थी वहाँ से आसमान में बादलों के विशाल पर्वत आते दिखाई दे रहे थे। ताज़ी तथा सुहानी हवा चल रही थी, और लेंचो तभी भोजन को छोड़कर बाहर चला गया। वह केवल वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर जो पड़ने से आनंद उसको मिलने वाला था, उस खुशी को महसूस करने के लिए बाहर गया था। और तभी उसने एक कल्पना की, बूंदों को देखकर, ये जो आसमान से गिर रही वर्षा की बूंदें हैं, ये बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं तथा छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। इसी के साथ में छोटे बच्चे जो खेल रहे थे वो बारिश को देख रहे थे, और वर्षा से लेंचो को जो है एक बहुत अच्छी संतुष्टि होने लगी, और उसे ऐसा लगा जैसे जो पके हुए अनाज से लदा खेत था वो वर्षा की चादर में लिपटा हुआ हो। लेकिन अचानक मौसम ने करवट बदली और हवा बहुत तेज चलने लगी। वर्षा के साथ ही बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ओले बिल्कुल चांदी के नए सिक्कों की तरह लग रहे थे। अब जैसा कि बच्चों की आदत होती है, बच्चे भी वर्षा में भीगते हुए उन जमे हुए मोतियों को चुनने बाहर चले गए। लेकिन तभी लेंचो ने सोचा यह बारिश जल्द ही ख़त्म हो जाए, लेकिन यह तूफान शीघ्र ही ख़त्म नहीं हुआ। अगले 1 घंटे तक ओले पूरी घाटी में घर, बगीचा, पहाड़ी, अनाज के खेत, सभी जगह ओले अगले 1 घंटे तक जो है गिरते रहे। खेत में जैसे नमक की चादर बिछ गई हो, और पूरा जो खेत था वो सफ़ेद हो चुका था। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। पौधों से फूल झड़ चुके थे। अब लेंचो को बहुत दुख हुआ, और उसकी आत्मा जो है वो उदासी से भर गई। जब तूफान थम गया तो वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से बोला, टिड्डों का एक समूह भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास जरा भी अनाज नहीं मिलेगा। वह दुखी रात थी, और लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी था, तो कह रहा था कि हमारा सारा काम व्यर्थ रहा। इस घाटी में ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके, और इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। अब लेंचो के परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में एक ही उम्मीद थी,
भगवान से मदद। लेंचो ने अपने परिवार को दिलासा देते हुए कहा कि यद्यपि यह पूर्ण नुकसान है, लेकिन फिर भी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी भूखा नहीं मरता। लोग भी ऐसा ही कहते हैं कि कोई नहीं मरता भूखा, और पूरी रात लेंचो इस एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। भगवान से मदद, जैसा कि उसने सुना था कि भगवान की आंखें हर चीज़ देख लेती हैं, चाहे वह किसी के अंतर्मन में ही क्यों न हो। लेंचो अपने खेतों में बैल की तरह काम करता था, यानी लेंचो बहुत मेहनती था और हमेशा वह अपने खेतों में बैलों की तरह काम करता था, फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार की सुबह उसने पत्र लिखना आरंभ किया, जिसे उसने स्वयं शहर की पेटी, जो पत्र पेटी थी, उसमें डालने का निश्चय किया। और यह पत्र किसी और को नहीं बल्कि भगवान को लिखा गया था। उसने लिखा, भगवान, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे, क्योंकि ओलों ने मेरी फसल बर्बाद कर दी है। इसलिए मुझे अपने खेतों में दोबारा से अनाज बोने के लिए तथा अगली फसल आने तक जीवन यापन के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है। उसने लिफाफे के ऊपर लिखा, भगवान के नाम। पत्र को लिफाफे में रखा तथा एक भारी मन से शहर की ओर चल दिया। भारी मन होता है उदासी से भरा हुआ मन। तो उदासी से भरे हुए मन के साथ में वह शहर की ओर चल दिया। डाकघर पहुंचा और उसने पत्र के ऊपर एक टिकट चिपकाया तथा उसे पत्र पेटी में डाल दिया। एक कर्मचारी जो वहां डाकिया था, डाकघर के कामों में भी मदद करता था, जोर जोर से हंसता हुआ पोस्ट मास्टर के पास गया और भगवान के नाम का पत्र दिखाया। डाके के तौर पर अपने पूरे सेवा काल में उसने यह पता नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर, जो मोटा था तथा मिलनसार था, वह भी पत्र देखकर हंसने लगा, परंतु तुरंत ही वह गंभीर हो गया और पत्र को टेबल पर रखते हुए बोला, कितना विश्वास है! काश मेरे अंदर भी इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति के जैसा भरोसा होता, जिसने भगवान को भी एक इंसान मानकर उसके साथ पत्र व्यवहार किया है। पत्र लिखने वाले का भरोसा भगवान पर विश्वास बना रहे, अर्थात लेंचो का भरोसा भगवान पर विश्वास बना रहे। इसलिए पोस्ट मास्टर को एक उपाय सूझा, पत्र का उत्तर दिया जाए। पर जब उन्होंने पत्र को खोला तो उन्हें पता चला कि पत्र का जवाब देने के लिए सद्भावना, कलम तथा कागज से भी कुछ ज़्यादा की जरूरत उन्हें पड़ेगी। पर अपने निश्चय पर वह अटल रहा। उन्होंने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे तथा स्वयं भी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया। उनके कुछ मित्रों ने भी पुण्य का कार्य किया और इसको पुण्य का कार्य मानकर कुछ न कुछ देकर उन्होंने भी इस सेवा के कार्य में सबकी मदद की। पोस्ट मास्टर के लिए 100 पैसों इकट्ठा कर पाना संभव नहीं था, अतः वह किसान को आधी धनराशि से कुछ अधिक ही भेज पाया। इस धनराशि को उसने एक लिफाफे में रखकर लेंचो का पता लिख दिया, साथ ही उसमें पत्र भी रख दिया, जिसमें केवल एक शब्द लिखा था, भगवान। अगले रविवार लेंचो सामान्य से थोड़ा जल्दी आ गया और यह पूछने के लिए विंडो पर गया कि उसके लिए कोई पत्र तो नहीं आया है। डाकिये ने स्वयं ही वह पत्र उसे दिया तथा पोस्ट मास्टर, जो यह नेक काम करने के बाद संतोष अनुभव कर रहा था, अपने कार्यालय के दरवाजे से देखने लगा। लेंचो का भगवान में इतना विश्वास था कि पत्र में पैसों को देखकर लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ।
परंतु धन गिनने के बाद उसे गुस्सा आ गया। भगवान गलती नहीं कर सकते, ना ही वे लेंचो की विनती अस्वीकार कर सकते हैं। तुरंत ही लेंचो ने शाही तथा कागज मांगा। सार्वजनिक टेबल पर उसने पत्र लिखना शुरू किया। उसकी भौहें ऊपर को सिकड़ी हुई थी ताकि वह अपने विचार सही ढंग से व्यक्त कर सके। जब लिखना समाप्त हो गया तो वह खिड़की से एक टिकट खरीदने गया, जिसे उसने अपनी जीभ से चाटकर तथा हथेली के दबाव से लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे ही वह पत्र डाक पेटी में गिरा, पोस्ट मास्टर ने उसे तुरंत ही खोला। उसमें लिखा था, भगवान, मैंने जितनी धनराशि मांगी थी उसमें से केवल 70 पैसे ही मुझे मिले हैं। बाकी बची धनराशि भी भेज दो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। पर मुझे ये पैसे डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी तो बेईमानों का समूह है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें। धन्यवाद।